हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। सीआरपीएफ की नई भर्ती आने वाली है 2025 में। किसकी? सिपाही की और ट्रेडमैन की। कितने पद रहने वाले हैं? पद रहने वाले हैं 20,400 से ऊपर। आपके पास अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो बहुत ही शानदार मौका है। इस मौके का फायदा उठा लीजिए। ऐसा होता है कि ट्रेडमैन की और सिपाही वगैरह की भर्ती आती है, आकर चली जाती है, लोग बागों को पता भी नहीं चलता, है ना? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी एज आपकी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, मैंने बता दिया। हाई स्कूल पास होने चाहिए, देन 10th पास अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो बातें बचती हैं वो सारी की सारी बातें मैं इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में दबा लो बेल आइकन, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। मैं आपसे बस एक बात कह रहा हूं कि भाई सीआरपीएफ में जो भर्ती है 2025 की, वो सिपाही की और ट्रेडमैन की आने वाली है ना? तो ये मौका अपने हाथ से मत जाने देना। और मेन पॉइंट रहेगा हमारा कि अभी वीडियो बना क्यों रहा हूं मैं। तो अभी वीडियो बनाने का मतलब है कि अपनी आप तैयारी शुरू कर दो। क्या कर दो? एग्जाम की जो है वो तैयारी शुरू कर दो। चलिए, अब मैं सीधी सीधी बात पर आता हूँ। सीआरपीएफ भर्ती 2025 में आने वाली है। आने वाली क्या, आ ही जाएगी। ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। बस आपको क्या करना, अभी से तैयारी शुरू करनी है। तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। कुल पद रहने वाले 20,400 से प्लस, 20,400 से प्लस पद रहने वाले हैं। योग्यता, अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ट्रेड में आईटीआई मांगी गई है, और साथ में कुछ ट्रेड में ट्रेडमैन का सर्टिफिकेट मांगा गया है ना? जैसे कुक होता है आपका, वाटर कैरियर की वैकेंसी है ना, और दर्जी की वैकेंसी है। ये सारी की सारी वैकेंसी होती है। यहाँ पर आपको जॉब लेना बहुत ही आसान है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि ट्रेडमैन वगैरह की वैकेंसी आती हैं, और ये नॉर्मली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आती हैं, वहीं आती हैं, लोग बागों को पता भी नहीं चल पाता। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आता रहता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आयु की बात करें, एज की बात करें, तो भाई 18 से 23 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं सिपाही पोस्ट के लिए। किसके लिए? सिपाही पोस्ट के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है ही, यानी जो भी मेरे प्यारे साथी ओबीसी कैटेगरी से हैं उन्हें भाई 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी कैटेगरी वाला बंदा 26 साल की उम्र तक अपने इस फॉर्म को भर सकता है। किसको? सिपाही वाले को, है ना? और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के जो भी मेरे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, वो इस उन्हें मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब वो 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसको? सिपाही वाले को। ठीक है ना? तो भाई ये जो वैकेंसी आई हुई है आपके सामने, ये है ऑल इंडिया लेवल पे। अगर ऑल इंडिया लेवल से आप कहीं भी से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। लड़की हो या लड़के हो, दोनों के लिए फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा। बाकी अगर हम बात करें ट्रेडमैन की, जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है उसके लिए जो उम्र सीमा रहेगी वो 18 से 27 साल रहेगी, है ना? जो भी आपके कुक के पद हैं, दर्जी के हैं, वाटर कैरियर के हैं, बहुत सारी वैकेंसी होती है अलग अलग पदों पर। ठीक है, अच्छा। इनके लिए क्या है? इनके लिए वही सीन है कि भाई ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडमैन के लिए 27 और 3 30, यानी 30 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के जो भी मेरे भाई बंधु हैं, वो 5 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर, मतलब 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 32 साल की उम्र तक इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको इसके बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। आप इसकी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप ट्रेडमैन की कोई भी बुक ले लो। किसकी? ट्रेडमैन की कोई भी बुक ले लो, वहां से तैयारी शुरू कर दो। एग्जाम ज्यादा हाई लेवल का आता नहीं है। एक चीज और बताने में भूल गया आपको, देखो हाई स्कूल मांगी है, आईटीआई मांगी, साथ में कुछ पोस्ट के लिए ट्रेडमैन का सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है। ट्रेडमैन का सर्टिफिकेट भी कुछ पोस्ट के लिए मांगा है। ठीक है, चलिए। ट्रेडमैन में अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप ट्रेडमैन की कोई भी एक बुक ले लो और क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। बाकी यहाँ पर जो बात आती है वो आती है हाइट की। देखो यहाँ फिजिकल जब होता है, फिजिकल से पहले हाइट का मेजरमेंट होता है। अब जैसे यहाँ मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, 170 ही पूरी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ से बाहर होता है। 170 सेंटीमीटर से अगर बिल्कुल भी कम है ना, नाम मात्र के लिए भी अगर हाइट कम है तो ये बाहर कर देते हैं। ठीक है, बाकी जो जैसे ट्रेडमैन वगैरह है, बाकी और कुछ पोस्ट है, कुछ ही पोस्ट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट भी मांगी है ना? सिपाही के लिए और ट्रेडमैन के लिए भाई 170 सेंटीमीटर ही है। ट्रेडमैन के लिए भी कितनी है? 100
70 सेंटीमीटर ही, और कुछ पोस्ट ऐसी आएंगी जिनमें हाइट 165 सेंटीमीटर भी मांगी है। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट मांगी 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट की अगर हम बात करें तो भाई 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ। यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए तो चेस्ट की रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर की क्या है, चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अब आ जाते हैं फिजिकल की, बात करता हूं मैं आपके सामने। तो भाई रनिंग जो है वो 5 किलोमीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें थी, ये सब शुरुआत कर दी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो भाई मेरे सिलेक्शन प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपका होगा CBT1, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद होगा फिजिकल, फिजिकल के बाद कुछ ट्रेड में ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसे ही इसकी फॉर्म शुरू होंगे मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और ये बात क्लियर है, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ क्या, कि मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन ब्यूरो, और यहाँ पर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ वो रियल, सटीक होती है और ऑथेंटिक होती है। मैंने अभी बोला है सीआरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, तो फिर आने वाली है, ठीक है। जल्दी ही आपको इसके फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। जैसी वैकेंसी शुरू होगी मैं वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।